यदि किसी नंबर को यदि किसी नंबर x को 75 से डिवाइड देना हो, तो ट्रिक कहता है इस टाइप के कैसे आप डिवीजन करोगे। मतलब x को 75 से डिवाइड दो, ऐसे लिखो 75 से, या x को 75 से ऐसे लिखो, बात बराबर होता है। तो x को आप 4 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 3 से डिवाइड दो और 100 से भी डिवाइड दो, ठीक है। तो मतलब वही है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करना है 100 से डिवाइड देने वाला। तो एग्जाम्पल देखते हैं इस पर बेस्ड क्या कहता है। एग्जाम्पल है आपके पास 31,875। अगर इसमें मैं कहूँ 75 से आप डिवाइड दो, तो आप कुछ मत करना, 31,875 को 4 टाइम्स करिए, उसमें 3 से डिवाइड दो और 2 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करो। तो देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं कटता है। ठीक है, कट गया। कट गया तो 4 टाइम्स करके 2 डिजिट के बाद जीरो बिठा दो। इसको 4 टाइम्स करिए और उसमें 2 डिजिट के बाद जीरो बिठाइए। 4 5 जा 20, कैरी 2। 4 2 जा 8, 2 10, कैरी 1। 4 6 जा 24 और 1 25, कैरी 2। और 4 0 जा 0 प्लस 2 2। 4 1 जा 4। ठीक है बुआ। अ, नीचे 2 जीरो है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को काट दो, तो उस नंबर को 75 से डिवाइड देने के बाद 425 आपका आंसर आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप लोग खुद ट्राई करना। जैसे कि मैं दे देता हूँ 129750 को आप डिवाइड देना 75 से। ठीक है, इसको खुद करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। वेरी सिंपल। जैसे ए होल p/q में आप डिवाइड दोगे x से, तो क्या करोगे? ए में डिवाइड दो x से, फिर प्लस करो p में, p/q में डिनोमिनेटर में जाके x से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये है आपका वो ट्रिक, अगर किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन में किसी नंबर से डिवाइड देना है तो। एग्जाम्पल देखो, जैसे 16 होल 2/3 में आपने डिवाइड दिया 8 से, तो मैंने कहा 16 में 8 से डिवाइड दो, प्लस करो 2/3 को 8 टाइम्स कर दो नीचे में आके, तो ये हो जाएगा 2। तो 2 प्लस इसको काटोगे तो 4, 1/12। इसको डायरेक्ट होल में ही लिख दो, 2 होल 1/12। दिस इज योर आंसर। इतना सिंपल आपका काम एकदम बारीकी से होता है, कोई मिस्टेक्स नहीं होगा, होने की चांसेस ही नहीं है। अगर मैं कहूँ कि 1848 होल 2/11 हो और इसे आप डिवाइड दीजिए 22 से, अब क्या करिएगा? तो सिंपल सा काम, 1848 में 22 से डिवाइड दो, प्लस करो 2/11 इंटू 22 से। ये 2 से 22 कट गया 11 टाइम्स में, और इसे अगर काटेंगे तो 11 2 जा और 11 से इसको काटिएगा, कितना होगा? 11 1 जा 11, कैरी बचा 7 पे 4, 11 6 जा 66, 8 पे 8, 11 8 जा। ठीक है, अब इस 2 से 168 को काटोगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा, आपके पास आ गया 84 प्लस 1/121। इसको सीधे होल में लिख दीजिए बना के, 84 होल 1/121, जो पीछे आप पढ़े हो। ठीक है,
तो ये हो गया। फिर इसी तरह से आप आगे एक और ट्रिक देख सकते हो। जैसे कि मैं कहता हूँ ए होल पी बाई क्यू में आप डिवाइड दोगे एम बाई एन से, तो क्या करिएगा, ए को एम से मल्टीप्लाई करो, ए को एन से मल्टीप्लाई करो, इस जिससे डिवाइड दे रहा है उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके उसके न्यूमरेटर को नीचे में डालो। फिर प्लस करिए, p को n से मल्टीप्लाई करिए और नीचे q को भी m से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, उल्टा करके मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, यही है आपका वो ट्रिक। एग्जाम्पल देखो इस पर बेस्ड। जैसे 16 होल 4/3 में आप डिवाइड दोगे 2/5 से। ठीक है, तो क्या होगा, जरा बताइए। आप 16 को 5 टाइम्स करोगे, 2 से डिवाइड दोगे, प्लस करोगे 4 को 5 टाइम्स करके और 3 को 2 टाइम्स करके, तो 2 से 4 गया 2 टाइम्स में, 2 से 16 गया 8 टाइम्स में, बचा क्या 40 प्लस 10/3। इसको आप पहले, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करिए, तो 3 होल 1/3। अब इस 3 को इसमें ऐड कर दो, तो 43 प्लस 1/3। अब इसे डायरेक्ट होल में लिख दीजिए, 43 होल 1/3, दिस इज योर आंसर। तो होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये भी ट्रिक। एग्जाम्पल मैं एक दो लिख देता हूँ जो आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। 120 होल 3/4 को डिवाइड दीजिए 8/9 से। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है आपके पास, 144 होल 2/11 को डिवाइड दो 4/7 से। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल आप लोग ट्राई करिएगा सेल्फ। कुछ लोगों का ये डिवीजन खत्म हो गया है। ठीक है, अब जो है डिवीजन का, वो बहुत ही मतलब कुछ खासम खास पॉइंट्स है जिसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और ये प्रयोग में भी आता है, बहुत सारा यूज में आएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट दे देता हूं मैं इसके बारे में। तो फर्स्ट जो फैक्ट है वो क्या है, जब भाज्य या इसी को डिविडेंड कहा जाता है, जब डिविडेंड में क्या हो हुआ, डेसिमल हो। ठीक है, और भाजक मतलब डिवीजर में डेसिमल ना हो। ठीक है, ना हो तो डिविडेंड के डेसिमल को, के डेसिमल को हटाकर उसमें डिवीजर से डिवाइड दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख रहा हूं मैं, जल्दी ढूंढने से नहीं मिलेगा वो, और काफी बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, डिवाइड दिया जाता है और प्राप्त क्वोशिएंट मतलब भागफल, प्राप्त भागफल में दाईं मतलब दाईं ओर या राइट साइड जिसको कहते हो, ठीक है, से उतने ही डिजिट
के बाद डेसिमल दिया जाता है। जितने डिजिट के बाद डेसिमल डिविडेंड में होता है, डिविडेंड में था। ठीक है, एक बार इस रूल्स को पढ़ लीजिए बुआ, मैं इस पर बेस्ड एग्जांपल देता हूं। मैंने लिखा जब डिविडेंड में डेसिमल हो और डिवीजन में डेसिमल ना हो तो डिविडेंड के डेसिमल को हटाकर उसमें डिवीजर से डिवाइड दिया जाता है। डिवीजर से यहाँ पे डिवाइड दे दो, डिवीजर से डिवाइड दिया जाता है और प्राप्त क्वोशेंट मतलब भागफल में दाईं ओर से उतने ही डिजिट के बाद डेसिमल दिया जाता है जितने डिजिट के बाद डेसिमल डिविडेंड में था। ठीक है बुआ, तो चलो इस पर बेस्ड एग्जांपल देखो। जैसे मैं अगर लिखूं 1.260, इसमें डिवाइड देना हो आपको 28 से। ठीक है, तो आप अभी डेसिमल को भूल जाइए, 1260 में 28 से डिवाइड दो, दे देंगे, कितना आएगा? तो देखते हैं इसको, 28 फोर जा लगाओ, कितना होगा? 8 का 32 और 4 दूनी 8 और 3, तो 112, 112 लग गया। और बचेगा आपके पास 140, तो 5 जा लगाने पर कट जाएगा 45। ठीक है, तो 45 आ गया, आपने बिना डेसिमल का काम किए हुए इसमें प्लेस किया। अब क्या करना है, ये क्वेश्चंट आया, क्वेश्चंट क्या आया, ये आया। अब इस क्वेश्चंट को देखो, डिविडेंड में 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो मैंने कहा क्वेश्चंट में उतने ही डिजिट के बाद डेसिमल बिठाना है, तो क्वेश्चंट तो 2 ही डिजिट का आया, तो इसको 3 डिजिट बनाएंगे, तो पीछे एक जीरो लगाएंगे, अब डालेंगे डेसिमल, अब लगाएंगे जीरो, तो मतलब इसका एग्जैक्ट डिवीजन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। जो मैंने रूल लिखा उस पर बेस्ड एग्जाम्पल समझ में आया? एक एग्जाम्पल आप लोग खुद कर लीजिएगा इसी तरह का। 163 पॉइंट अगर मैंने लिखा 35, डिवाइड देना है इसको 33 से, तो आप लोग बताइएगा इसका रिजल्ट क्या आएगा। चलो नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं हम। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में मैं कहता हूं जब डिविडेंड में डेसिमल नहीं हो, ठीक है बुआ, और और डिवीजर में डेसिमल हो, तो क्या करेंगे? तो डिवीजर से डेसिमल को हटाकर प्राप्त क्वोशेंट या डिवीजन से, हाँ एक मिनट यहाँ पे ऐसा लिखो, तो हाँ सही है, प्राप्त नंबर से डिविडेंड में डिविडेंड में डिवाइड दिया जाता है, डिवाइड दिया जाता है, डिवाइड दिया जाता है, और और इस प्रकार प्राप्त क्वोशेंट में राइट साइड से राइट साइड से उतना ही उतना ही जीरो बैठाया जाता है
जितना डिजिट के बाद डिवीजर में, जितना डिजिट के बाद डिवीजर में डेसिमल था। पढ़ के देख लो बाबू। मैंने कहा जब डिविडेंड में डेसिमल नहीं हो और डिवीजर में डेसिमल हो तो डिवीजर से डेसिमल को हटाकर प्राप्त नंबर से डिविडेंड में डिवाइड दिया जाता है, और इस प्रकार प्राप्त क्वोशंट में राइट साइड से उतना ही जीरो बैठाया जाता है जितना डिजिट के बाद डिवीजर में डेसिमल था। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इस पर बेस्ड। मैं अगर बोलूं कि 484 में आप डिवाइड दो 1.1 से, तो देखो डिवीजर में एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो क्या करेंगे, अभी डेसिमल को भूल जाएंगे, पहले डिवाइड देंगे। ठीक है, तो डिवाइड दे देते हैं। कितना होगा, आ, फोर ए 4 जा लगाएंगे पहले, फिर 4 जा लगाएंगे, तो ये क्वेश्चन आ गया। अब कहा इसमें कि जितने डिजिट के बाद क्या है, डेसिमल है डिवीजर में, उतना ही जीरो राइट साइड से बिठा दीजिए, तो बिठा दिए। ओके, या तो ऐसे करो, या आप ऐसे समझ सकते हो कि डेसिमल हटते ही ऊपर में एक एक डिजिट के बाद है तो एक जीरो से मल्टीप्लाई होगा, ये भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे भी आप समझ के आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप लोग खुद कर लीजिएगा, जैसे मैं देता हूँ। 8125 में डिवाइड दो 0.65 से। एक और दे देते हैं, अगर मैं कहूँ 13,185 में आप डिवाइड दो 0.045 से, तो कर लीजिएगा ये दोनों कितना होगा आप लोग। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बातें आती है हमारा, वह क्या आता है, नेक्स्ट रूल है, जो कि मैं इसका नाम देता हूं केस नंबर 3। मैं कहता हूं जब डिविडेंड में जब डिविडेंड और डिवीजन दोनों, जब डिविडेंड और डिवीजन में राइट साइड से राइट साइड से इक्वल डिजिट्स के बाद डेसिमल हो, डेसिमल हो, तो उन दोनों से डेसिमल को डेसिमल को कंप्लीटली हटा देते हैं। इस पर बेस्ट एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल में मैंने दिया 44.1/22.1, तो इक्वल डिजिट के बाद है डेसिमल हटा देंगे और डिवाइड दे देंगे, 21 इज योर आंसर। फिर नेक्स्ट मैं अगर दूं 51.625 डिवाइडेड बाय 0.625, 0.625। ठीक है, अब आप इसमें भी देख रहे हैं 3 डिजिट के बाद है, इसमें भी 3 डिजिट के बाद है, और डेसी डिवाइड दे देना, देख लेना कितना आता है। ठीक है, तो ये था कुछ केस नंबर 3। अब बढ़ते हैं केस नंबर 4 की तरफ। केस नंबर 4 कहता है डिविडेंड में डिवीजर से कम डिजिट्स के बाद डेसिमल हो। ठीक है, तो दोनों दोनों के डिफरेंस या कहो अंतर, ठीक है, अंतर के बराबर
क्या करना है? शून्य शून्य क्वोशंट में राइट साइड से देते हैं, राइट साइड से देते हैं। एग्जाम्पल जैसे 45.5 बटे 0.05। मैंने कहा डिविडेंड में डिविजर से कम डिजिट्स के बाद डेसिमल हो तो दोनों के डिफरेंस के बराबर शून्य क्वोशंट में राइट साइड से देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में एक डिजिट के बाद डेसिमल है, नीचे में दो डिजिट के बाद डेसिमल है, घटा देंगे एक बचेगा, मतलब ऊपर में एक जीरो बिठाना है। डेसिमल हटा लो और ऊपर में एक जीरो बिठा दो, ठीक है। और उसके बाद काट लो। 455 इंटू 10/5 है, 5 से काटो, 4 9 9 जा और 1 जा, तो आ गया आपके पास कितना, 910 इज योर आंसर। ठीक है, इसी तरह से आप और भी एग्जांपल्स पे ट्राई करना। चलिए मैं केस नंबर 5 को लेता हूं, और हमारे पास टाइम भी अब कम ही है, ठीक है, और लास्ट ही केस भी है, लास्ट ही रूल भी है, ठीक है। मैं कहता हूं यदि डिविडेंड में डिविजन से अधिक डिजिट्स के बाद क्या हो, डेसिमल हो, ठीक है, तो दोनों के डिफरेंस को, डिफरेंस के इक्वल क्वोशंट में, क्वोशंट में क्या करेंगे, राइट साइड से, राइट साइड से डेसिमल देते हैं, राइट साइड से, हाँ डेसिमल देते हैं, डेसिमल देते हैं। पढ़ लीजिए एक बार, एग्जांपल देता हूं मैं। कहता है यदि डिविडेंड में डिविजर से अधिक डिजिट्स के बाद डेसिमल हो तो दोनों के डिफरेंस के इक्वल क्वोशंट में राइट साइड से डेसिमल देते हैं। एग्जांपल देखो, अगर मैं कहता हूं 3.4860, ठीक है, बाई अगर मैं कहूं 2.8, ठीक है, तो पहले आप डेसिमल भूल जाओ। ऊपर में है 4 डिजिट के बाद डेसिमल, नीचे में है एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो आगे आपको डिफरेंस करने पर 3 डेसिमल भूल के आप इसको डिवाइड दे दो, 34860/28, इसको डिवाइड दीजिए और आपके पास आता है 1245। अब इस रिजल्ट में क्वेश्चन आ गया, इसमें कितना आया यहाँ पे डिफरेंस 3, तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल बिठाइए, 2 तक आया ना, तो यहाँ पे डेसिमल होगा, ठीक है। दिस इज योर आंसर। ये ऊपर में रेकरिंग नहीं है, ऊपर में ये बस वो ऐसे ही काउंटिंग समझाने के लिए किए थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनली कुछ रूल्स, ठीक है। आप लोग एक काम करना, 1 से लेके 25 तक का टेबल याद कर लेना, ठीक है, तभी आप डिवीजन में सफिशिएंट रहिएगा। रिमेंबर, रिमेंबरिंग फैक्ट,